पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं के तक पढ़ चुके हैं, ए से लेकर और ए से लेकर हम लोग एच तक पढ़ चुके हैं, के तक नहीं, ए से लेकर एच तक पढ़ चुके हैं कि लेटर जो होते हैं कहाँ कहाँ साइलेंट होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एच के बाद आई जो होता है, आई कहीं भी साइलेंट नहीं होता है। उसके बाद जे जो होता है, जे कहीं भी साइलेंट नहीं होता है। उसके बाद आता है आपका के। तो हम लोग आज के से इस वीडियो में के से लेकर जेड तक का रूल देखेंगे कि कौन लेटर कहाँ साइलेंट होता है, ठीक है। तो चलिए समय न व्यर्थ करते हुए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, के जो है, के कहाँ कहाँ साइलेंट होता है, ठीक है। तो शब्द के शुरुआत में, शब्द जो होता है, जो भी वर्ड हो, जैसे शब्द है, शब्द के शुरुआत में जब के आए, ठीक है ना, और उसके बाद क्या आया हो, एन आया हो, मतलब एन के पहले अगर के आया हो, कब आया हो, एन के पहले यदि के आया हो शब्द के शुरू में, तो वहाँ पे के साइलेंट होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये शब्द है और शब्द के शुरू में क्या आया है, एन के पहले के आया है, ठीक है ना, यानी कि सबसे शुरू में आया, उसके बाद क्या आया है, एन आया है, ठीक है। तो वहाँ पे के साइलेंट होता है और इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं। जैसे इसको हम पढ़ेंगे नेक, इसको क्या पढ़ेंगे, नेक, यहाँ पे के साइलेंट हो जाएगा, NACK, नेक, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम, इसको के साइलेंट हो जाएगा, नेक पढ़ेंगे, ठीक है। जब पिछले वीडियो में मैंने कॉर्सिव लिखा हुआ था, तो कॉर्सिव में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इस समय नॉर्मल लिखा हुआ है, ठीक है ना, ताकि आपको एक एक वर्ड समझ में आ जाए क्या स्पेलिंग है उसकी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो ये हो गया नेक, KNACK, इसको पढ़ेंगे नेक। उसी तरह ये है KNOW, ठीक है, तो इसमें के साइलेंट हो जाएगा और इसको हम पढ़ेंगे नो, क्या पढ़ेंगे, नो, ठीक है ना। यहाँ पे W भी साइलेंट है, W का रूल में बताएंगे W कहाँ साइलेंट होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है यहाँ पे ये N है और यहाँ पे K है, तो यहाँ भी K साइलेंट, तो इसको पढ़ेंगे नीड, क्या पढ़ेंगे, नीड, इसको पढ़ेंगे नीड, ठीक है। अब देखिए इसको पढ़ेंगे, यहाँ पे N है और इसके पहले K है, तो K साइलेंट, तो इसको पढ़ेंगे नेव, क्या पढ़ेंगे, नेव, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये है यहाँ पे K है, ठीक है, के यहाँ N है और ये है K, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, K जो है साइलेंट हो जाएगा, K क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे नॉलेज। यहाँ पे एक और रूल है, ध्यान से देखिए, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा हुआ है कि D और G जब एक साथ आए, यानी कि G के पहले क्या आए, D आए, तो D वहाँ पे साइलेंट हो जाता है। तो वही रूल यहाँ पे लग रहा है, यानी इसमें दो रूल लग रहा है, एक तो K वाला, यानी कि N के पहले K आया तो K साइलेंट हो गया, उसके बाद G के पहले D आया तो D साइलेंट हो गया, ठीक है ना। तो इसको मिला के पढ़ेंगे नॉलेज, D हटा देंगे, नॉलेज, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे के है, ठीक है ना, तो ये के हो जाए, क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, क्योंकि एन के पहले है, और इसको पढ़ेंगे हम नोब, क्या पढ़ेंगे, नोब, ठीक है। उसके बाद इसको पढ़ेंगे नोक, इसको क्या पढ़ेंगे, नोक, के साइलेंट हो जाएगा, नोक, नोक मतलब खटखटाना, और भी इस तरह के शब्द आएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसी में एक दूसरा रूल है, दूसरा रूल ये कहता है कि इसी से मिलता जुलता अगर कोई शब्दांश बनता है, शब्दांश मतलब उसमें ये शब्द आपको दिखेंगे, ये शब्द रहेगा और उसके पहले कुछ जोड़ दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एंटी नॉक, ठीक है ना, नॉक से मिलके बना हुआ है एंटी नॉक, ठीक है। तो इसमें जब यही जो शब्द है, यही जुड़कर कोई शब्द का निर्माण करें, ठीक है, उसके पहले कोई शब्द जुड़ जाए या उसके बाद में कोई शब्द जुड़ जाए, वहाँ भी के साइलेंट होता है एन के पहले, भले हुआ वाक्य के शुरू में ना आया हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें है एंटी और उसके बाद नॉक है, ठीक है ना, तो ये नॉक शब्द तो यहाँ से लिया गया है ना, तो नॉक में क्या था, के साइलेंट था, तो यहाँ भी साइलेंट रहेगा, भले ही यह वर्ड के शुरुआत में नहीं आया हुआ, क्योंकि इसका रूल कह रहा है कि वर्ड में शुरू में होना चाहिए, वर्ड के शुरू में, लेकिन इसमें तो है नहीं, इसमें बीच में है। लेकिन फिर भी यह क्या है, दूसरा रूल्स कह रहा है कि यदि इन्हीं शब्दों से मिलाकर कोई शब्द बनाया गया हो, ठीक है ना, यानी इन्हीं शब्दों को मिलाकर अगर कोई शब्द बनाया जा रहा है, तो वहाँ पे वर्ड के शुरू में न होने पर भी एन के पहले यदि के आता है तो के साइलेंट हो जाता है, तो यहाँ पे के साइलेंट हो जाएगा और इसको हम पढ़ेंगे एंटी नॉक, क्या पढ़ेंगे, एंटी नॉक। उसी तरह यहाँ पे के साइलेंट हो जाएगा FOREKNOW, तो के साइलेंट क्योंकि नो का है, ये नो वाला से लिया गया है, नो का ही बनाया गया ये, तो इसको पढ़ेंगे फॉर नो, क्या पढ़ेंगे, फॉर नो, ठीक है ना, दो शब्द कंबाइन है, फॉर नो पढ़ेंगे इसको, ठीक है। आगे देखिए, आगे है ये पेन निप्स, क्या पढ़ेंगे, ये के साइलेंट हो जाएगा और ये पढ़ेंगे पेन निप्स, पेन निप्स, ठीक है। इसको पढ़ेंगे ऑन नॉट, क्या पढ़ेंगे, इसको ऑन नॉट, के साइलेंट हो जाएगा, ऑन नॉट, ठीक है। इसको पढ़ेंगे अननोन, ये के साइलेंट हो जाएगा और इसको पढ़ेंगे अननोन, ठीक है ना। इस तरह अगर इससे मिलाकर कोई शब्द बन रहा है, वहाँ भी के एन के पहले साइलेंट होगा, ठीक है। आगे समझ में, चलिए अब के का रूल तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए आगे हमें पढ़ना है एल कहाँ कहाँ साइलेंट होता है, ठीक है। एल का थोड़ा बड़ा रूल होता है, तो आगे अब समझिएगा।
देखिए एल जो होता है ना वो डी के पहले यदि एक समान शब्द में आए, मतलब एक जैसे शब्द हों, ठीक है ना, एक जैसे शब्द हों, तो एक समान अगर शब्द आता है तो उसमें डी के पहले अगर एल आता है तो एल साइलेंट हो जाता है। कब होता है? डी के पहले एल एक समान शब्दों में साइलेंट होता है। जैसे कि कुड हो गया, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इसको कुड पढ़ेंगे, एल साइलेंट हो जाएगा तो कुड। इसको पढ़ेंगे शुड, SHOULD, शुल्ड नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे शुड, क्योंकि डी के पहले एल साइलेंट हो जाएगा। उसी तरह इसको पढ़ेंगे उड, उल्ड नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि डी के पहले एल है तो एल साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप, इसको कुल्ड, शुल्ड, उल्ड नहीं पढ़िएगा, क्या पढ़ेंगे, इसको कुड, इसको पढ़ेंगे शुड, इसको पढ़ेंगे उड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसको जल्द से आप लोग लिख लीजिए। अब इसके आगे हम लोग रूल देखते हैं। आगे ना कहाँ से बन गए? चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका कि एल कहाँ कहाँ और साइलेंट होता है। अब अभी आपने पिछले जो लिखा था, पीछे जब मैंने आप लिखा था तो उसमें एल का पहला ही रूल बताया था कि एल कहाँ कहाँ साइलेंट होता है, लेकिन एल का थोड़ा लंबा रूल होता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये दूसरा रूल, तीसरा रूल, चौथा रूल, अभी एक रूल और आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसमें कह रहा है कि रूल 2 में कि ए और एफ के बीच में एल एक समान शब्दांश, एक समान शब्दांश समझ रहे हैं आप, एक समान शब्दांश का मतलब कि एक ही शब्द से कुछ शब्द बनते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम एक तरह से कहें तो रूट वर्ड कह सकते हैं, और उन्हीं से कुछ शब्द बनते हैं, ठीक है। तो उन शब्दों को हम क्या कह सकते हैं, उन शब्दों को एक समान शब्दांश कहते हैं, ठीक है ना। और उन्हीं में एक समान शब्दांश में यदि ए और एफ के बीच में एल आता है तो एल क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ए आया हुआ है और यहाँ पे एफ आया हुआ है, ठीक है ना। तो ए और एफ के बीच में अगर एल आता है तो वहाँ पे एल क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि ये पढ़िए आप, इसको पढ़ेंगे हम बी हाफ, ये किससे मिलकर बना हुआ है, HALF, हाफ से मिलकर बना हुआ है, ये इसका मूल शब्द है, ठीक है ना, हाफ, ठीक है। तो हाफ से मिलता जुलता ये सभी शब्द बन रहे हैं, ठीक है ना। ये काफ है एक ठो, ठीक है, और यहाँ पे एक है आपका ये हाफ पेशी है, ठीक है ना, हाफ से ही बना हुआ है। तो ये सब शब्द क्या है, एक समान शब्दांश हैं, और इनसे मिलके जो जो शब्द बनेंगे वह क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। एल वहाँ पे साइलेंट हो जाएगा। तो देखिए ए और एफ के बीच में एल आया है तो ये साइलेंट हो जाएगा। इसको हम क्या पढ़ेंगे, बी हाफ, एल नहीं पढ़ेंगे, बी हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम, बी हाफ, क्या पढ़ेंगे, बी हाफ, ठीक है। अब देखिए इसको पढ़ेंगे, इसको काल्फ नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे काफ, क्योंकि एल साइलेंट हो जाएगा तो पढ़ेंगे काफ, ठीक है ना, काल्फ नहीं पढ़ेंगे, काफ, ठीक है। अब देखिए इसको पढ़ेंगे उसी तरह इसको काफ पढ़ेंगे और ये हुड हो जाएगा तो काफ हुड, ठीक है ना, एल साइलेंट हो जाएगा, काफ हुड, ठीक है। इसको पढ़ेंगे हाफ, हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, हाफ, ठीक है। ये हो जाएगा हाफ पेस, क्या हो जाएगा ये, हाफ पेस, ठीक है ना। और भी इसी तरह के शब्द आएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो रूल है, अगला रूल है कि ए और के के बीच में एल एक समान शब्दांश में साइलेंट होता है, ठीक है ना। यानी एक समान शब्दांश हो तो उसमें ए और के बीच में कब कब ए और के बीच में साइलेंट होता है। ये वर्ड आपको याद रखना है, ये ए और एफ के बीच में साइलेंट होता है और ये ए और के बीच में साइलेंट होता है। जैसे कि टाक, टाक में देखिए ये ए आया है, फिर इसके बाद के आया है, ठीक है। कहीं भी आए, जरूरी नहीं कि वर्ड के शुरू में आए या वर्ड के अंत में आए, कहीं भी अगर ए और के बीच में एल आता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एक समान शब्दांश, मतलब टाक से मिलके बन रहा है और सब, चाक से मिलके ये बन रहा है, वाक से मिलके ये सब बन रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, एल साइलेंट हो जाएगा। जैसे कि इसको हम पढ़ेंगे टॉक, क्या पढ़ेंगे इसको, टॉक, ठीक है। इसको पढ़ेंगे बैक टॉक, इसको क्या पढ़ेंगे, बैक टॉक, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे बैक टॉक, क्योंकि ए और के बीच में एल आया है तो एल साइलेंट, तो पढ़ेंगे इसको बैक टॉक। इसको पढ़ेंगे फुट स्टॉक, क्या पढ़ेंगे इसको, एल साइलेंट हो जाएगा, और इसको पढ़ेंगे फुट स्टॉक, क्या पढ़ेंगे, फुट स्टॉक, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे इसको पढ़ेंगे चौक, क्या पढ़ेंगे, चौक, क्योंकि ए और के बीच में आया चौक, अब इससे मिलके ये शब्द बने हैं तो इसमें भी साइलेंट होगा। तो ये हो गया आपका चौकी, ये क्या हो जाएगा, चौकी, ठीक है ना, जैसे चुना जैसा कह सकते हैं, चौकी। उसके बाद ये हो गया चौकवर्ड, इसको क्या पढ़ेंगे, चौक बोर्ड, चौक वर्ड नहीं, चौक बोर्ड,
क्या पढ़ेंगे इसको, चॉक बोर्ड, बोर्ड इसमें जुड़ा हुआ है तो चॉक बोर्ड, ठीक है ना, जिसपे चॉक से लिखा जाता है वो चॉक बोर्ड, तो इसको क्या पढ़ेंगे, चॉक बोर्ड, ठीक है। अब देखिए वाल्क से, वाल्क कर रहे हैं इसको वाक से, ये एल साइलेंट हो जाएगा तो क्या पढ़ेंगे इसको, वाल्क नहीं पढ़ेंगे वाक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वाक, वाल्क नहीं पढ़ेंगे, बहुत विद्यार्थी इसको वाल्क पढ़ते हैं, ये वाल्क नहीं है वाक है, ठीक है ना, वाक, तो इसको पढ़ेंगे वाक, WALK वाक, ठीक है। एल साइलेंट हो जाएगा तो इसको पढ़ेंगे वाक, इसको पढ़ेंगे कैट वॉक, इसको क्या पढ़ेंगे, कैट इसमें जुड़ा हुआ है तो ये कैट वॉक, ठीक है ना, होता है ना, क्या बोलते हैं आपका कि कुछ मॉडल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको कैट वॉक कराया जाता है, पता नहीं कैसे कराया जाता है, लड़कियां सब जानती हैं कैसे कराया जाता है, ऐसे कैट वॉक कराया जाता है, ऐसे पता नहीं कैसे, ठीक है ना, तो कैट वॉक, उसको कैट वॉक बोला जाता है। और मून वॉक, ठीक है ना, ये क्या है, इसमें मून जुड़ा हुआ है और इसमें एल है तो मून वॉक, क्या कह रहा है ये, मून वॉक, तो मून वॉक यदि आप माइकल जैक्सन का डांस देखे होंगे तो उसमें आप देखते हैं मून वॉक किया जाता है, ऐसे पैर सरका सरका कैसे चलाया जाता है, ठीक है ना, तो उसको मून वॉक कहा जाता है, ठीक है। तो वही है यहाँ पे, इससे मिलके बना हुआ है, आप घर पे मत करने लगना है ना, आप लोग घर पे मत करना, डिमला उमला जाओगे, है कि नहीं। चलिए देखिए कैट वॉक और ये हो गया मून वॉक। आगे देखिए, आगे है ओ और के के बीच में एल साइलेंट होता है, क्या होता है, ओ और के बीच में यदि एल आता है तो एल क्या हो जाता है, एक समान शब्दांश में साइलेंट हो जाता है। जैसे आपको देखिए फॉक, फॉक मतलब लोक होता है, ठीक है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, फॉक, एल साइलेंट हो जाएगा तो पढ़ेंगे फॉक, इसको क्या पढ़ेंगे, फॉकीनेस, फॉकीनेस, एल साइलेंट हो जाएगा। फॉल्क नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, इसको हम फॉल्क नहीं पढ़ेंगे, फॉक पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, फॉल्क। अब बहुत बिगाड़ते बिगाड़ते फॉल्ट मत पढ़ देना आप लोग, क्या पढ़ेंगे इसको, फॉक, क्या पढ़ेंगे, फॉक, ठीक है ना, FOLK फॉक, ठीक है, इसको पढ़ेंगे फॉकीनेस, इसको पढ़ेंगे फॉकी लाइक, क्योंकि एल साइलेंट हो जाएगा, इसमें लाइक जुड़ा हुआ है तो फॉकी लाइक, फॉकी लाइक कब साइलेंट होता है, तो ओ और के बीच में यदि एल आए तो वहाँ भी साइलेंट हो जाता है। एक होता है ए और के बीच में और ये हो गया ओ और के बीच में, यानी ओ और के बीच में यदि एल आता है तो एल साइलेंट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे फॉक, इसको पढ़ेंगे फॉकीनेस, इसको पढ़ेंगे फॉकी लाइक, ये है आपका एक और शब्द योक, ठीक है ना, ये फॉक, फॉक से मिलके ये शब्द बने हैं तो इसमें भी एल साइलेंट हो जाएगा। ये योक, ठीक है ना, तो वॉक से मिलके जो शब्द बने हैं ये, उसमें भी एल साइलेंट होगा तो इसको पढ़ेंगे वॉक, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे ओकियर, इसको क्या पढ़ेंगे, ओकियर, एल साइलेंट हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे वॉकी, वॉकी, ठीक है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, वॉकी, इसी से बनता है लॉकी, लॉकी याद है ना, जो एवेंजर्स में था विलियन, लॉकी। खैर इसका तो LOCK से था, LOCKY लॉकी, है ना, नहीं तो इसको ऐसे ही बनाया जा सकता है LOLKY लॉकी, है ना, लॉकी। चलिए देखिए यहाँ पे तो क्या होता है, यदि ओ और के बीच में एल आता है तो वो साइलेंट हो जाता है, तो लॉक, ये इसको क्या पढ़ेंगे, वॉकी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे भी इसका और जो रूल है उसको देख लेते हैं, फिर अगले शब्द पे हम लोग जाते हैं, इसको जल्द से आप लोग लिख लीजिए। चलिए आगे देखिए, आगे एल का रूल है, एल का 5 और 6 दो रूल और है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि यू और के बीच में यदि एल आया हो, कब, यू और के बीच में यदि एल आए एक समान शब्दांश में तो वहाँ पे एल क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये कर्सिव लिख दें, ध्यान से देखिएगा, ये है आपका ए और ये है यू, ठीक है ना, यानी इसको पढ़ेंगे वॉक, क्या पढ़ेंगे, वॉक, ठीक है, एल साइलेंट हो जाएगा तो इसको पढ़ेंगे वॉक, ठीक है। इसको पढ़ेंगे वॉकिस्ट, इसको क्या पढ़ेंगे, वॉकिस्ट, एल साइलेंट हो जाएगा, ठीक है ना, BAULKIEST वॉकिस्ट, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे बॉकी, क्या पढ़ेंगे इसको, बॉकी, एल साइलेंट हो जाएगा, बॉकी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, बॉकी, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे काउक, एल साइलेंट हो जाएगा, इसको क्या पढ़ेंगे, काउक, क्या पढ़ेंगे, कॉक, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ेंगे, कॉक, ठीक है, एल साइलेंट हो जाएगा उसमें। उसी तरह इसको कॉक्ड, इसको क्या पढ़ेंगे, कॉक्ड, कॉक्ड, इसको क्या पढ़ेंगे, कॉक्ड, एल साइलेंट हो जाएगा, ठीक है ना, तो क्या पढ़ेंगे इसको, कॉक्ड, ठीक है। इसको पढ़ेंगे कॉकर, इसको क्या पढ़ेंगे, कॉकर, एल साइलेंट हो जाएगा, ठीक है ना, CACAULK कॉक, क्या पढ़ेंगे इसको, CAULK कॉक, ठीक है ना, एल साइलेंट हो जाएगा उसमें। इसको पढ़ेंगे फॉक, इसको क्या पढ़ेंगे, फॉक, फॉक, ठीक है ना, इसको पढ़ेंगे फॉक, एल साइलेंट हो जाएगा तो फॉकनर, क्या पढ़ेंगे इसको, फॉकनर, ठीक है, फॉकनर, क्या पढ़ेंगे इसको, फॉकनर, एल साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। इसको फॉल्क नहीं पढ़िएगा, इसको कॉल्क मत पढ़िएगा, इसको बॉल्क मत पढ़िएगा, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ेंगे, वॉक, ठीक है ना। उसी तरह ये बॉकिस्ट, इसको बॉकी, इसको कॉक, इसको क्या पढ़ेंगे, कॉक, CAULK, इसको पढ़ेंगे कॉक्ड, कॉक्ड, क्या पढ़ेंगे इसको, कॉक्ड। इसको पढ़ेंगे कॉकर, इसको क्या पढ़ेंगे, कॉकर, इसको पढ़ेंगे फॉकनर,
इसको क्या पढ़ेंगे फॉकनर, के एल साइलेंट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी यू और के बीच में यदि एल आता है तो एल क्या हो जाता है, कुछ शब्दों में साइलेंट हो जाता है, एक समान शब्दों में, ठीक है। जैसे बॉक से मिलके इतना शब्द बना है 3 और इसमें कॉक से मिलके इतना शब्द बना है, ठीक है ना। एक ये है फॉक से मिलके जो शब्द बने उसमें क्या हो जाएगा आपका एल साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा रूल जो होता है वो कहता है ए और एम के बीच में यदि एल आता है ना तो वहाँ एल साइलेंट हो जाता है, ठीक है ना। ए और एम के बीच में कहीं भी आए तो उसमें एक समान शब्दांश में साइलेंट हो जाता है, ठीक है ना। मतलब कुछ शब्दों में साइलेंट हो जाता है, जो कि यहाँ पे है। देखिए ये है बाम, ये क्या है बाम, BALM बाम, इसमें एल साइलेंट हो गया तो इसको पढ़ेंगे बाम, ठीक है। ये है आपका बी बाम, बी बाम, बाम से ही मिलकर शब्द बना है तो ये बना है बी बाम, तो इसमें एल साइलेंट हो जाएगा तो इसको पढ़ेंगे बी बाम, ठीक है। उसी तरह इसको पढ़ेंगे बामी, इसको क्या पढ़ेंगे बामी, एल साइलेंट हो जाएगा, ठीक है ना, तो पढ़ेंगे बामी, ठीक है। इसको बाल्मी नहीं पढ़ेंगे, इसको ब्लाम नहीं पढ़ेंगे, इसको बी ब्लाम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ेंगे बाम, इसको पढ़ेंगे बी बाम, इसको पढ़ेंगे बामी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, उसी तरह ये बाम से ये शब्द बने, उसी तरह काम, ये क्या है काम, एल साइलेंट हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे काम, क्या पढ़ेंगे इसको काम, ठीक है। तो ये बनेगा काम, कामली, इसको क्या पढ़ेंगे हम कामली, यहाँ एल साइलेंट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये ठीक है, यहाँ पे एल साइलेंट होगा तो इसको पढ़ेंगे कामली। इसको पढ़ेंगे पाम, इसको क्या पढ़ेंगे पाम, पाम मतलब हथेली, PALM पाम, ठीक है ना, पाम, इसको क्या पढ़ेंगे पाम, एल साइलेंट हो जाएगा तो इसको पढ़ेंगे पाम, ठीक है। और ये है आपका पामिस्ट, एल साइलेंट हो जाएगा तो ये पामिस्ट, ठीक है ना, हाथ देखने वाला, ठीक है ना, हस्तविद शायद होता है, ठीक है ना, हस्तविद, पामिस्ट। आगे देखिए, आगे है ये पामी, ये एल साइलेंट हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे पामी, ठीक है। उसी तरह इसको पढ़ेंगे क्वाम, इसको क्या पढ़ेंगे क्वाम, एल साइलेंट हो जाएगा, ए और एल के बीच में आया तो ए और एम के बीच में एल आया तो एल साइलेंट, तो इसको पढ़ेंगे क्वाम। इसको पढ़ेंगे सैमन, इसको क्या पढ़ेंगे सैमन, एल साइलेंट हो जाएगा तो इसको पढ़ेंगे सैमन, ठीक है। आगे समझ में, इसको क्या पढ़ेंगे सैमन, ठीक है। यानी ये रूल क्या था कि ई और एम के बीच में यदि एल आता है तो एल क्या हो जाता है साइलेंट हो जाता है। तो आप इन वर्डों को देखें कि इसको कैसे पढ़ा गया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है आपका कि एम कब साइलेंट होता है, ठीक है ना। तो एम कब साइलेंट होता है, तो शब्द के शुरू में, ठीक है ना, यदि यह एन से पहले आ जाए तो एम साइलेंट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, शब्द के शुरू में होना चाहिए, कब होना चाहिए, शब्द के शुरू में। देखिए ये शब्द के शुरू में आया है, तो जब शब्द के शुरुआत में एन से पहले यदि एम आए तो वहाँ पे एम को नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे आप इसको पढ़ेंगे नीम, एम साइलेंट हो जाएगा तो इसको पढ़ेंगे हम नीम। इसको पढ़ेंगे न्यूमोनिक, न्यूमोनिक, इसको क्या पढ़ेंगे न्यूमोनिक, एम साइलेंट हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे न्यूमोनिक। इसको पढ़ेंगे न्यूमोसियन, न्यूमोसियन, क्या पढ़ेंगे इसको न्यूमोसियन, एम साइलेंट हो जाएगा तो इसको पढ़ेंगे न्यूमोसियन, क्या पढ़ेंगे इसको न्यूमोसियन, ठीक है ना। ऐसे मिलके और शब्द हैं, बस इसमें ये एकदम आसान रूल है कि यदि एम और एन पहले आता है शब्द के शुरू में, एन के पहले एम आता है, एन के पहले क्या आता है एम आता है, तो वहाँ पे एम को नहीं पढ़ा जाता है, वहाँ पे एम को नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि आप देखिए एन से पहले एम आया है, इसमें भी एन से पहले एम आया है, तो इसमें एम को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, एन से पढ़ना शुरू करेंगे। इसको पढ़ेंगे नीम, इसको पढ़ेंगे न्यूमोनिक, इसको पढ़ेंगे न्यूमोसियन, न्यूमोसियन, ठीक है। आगे समझ में, चलिए आगे देखते हैं। आगे एम का रूल और है कुछ, ये एम का रूल है, ध्यान रखिएगा, एम वाला है, ये एल में नहीं है, यह स्वतंत्र है, एम वाला है, ठीक है ना। एल के बाद एम आता है तो एम कहाँ कहाँ साइलेंट होता है वो रूल है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और भी इसको लिख लीजिए आप जल्द से। चलिए आगे देखते हैं, एम तक हम देख लें, अब एन देखते हैं। एन जो है, एन में क्या है आपका, एन कब साइलेंट होता है, तो शब्द के अंत में एम के बाद एन आने पर क्या होता है, ये एन साइलेंट हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, एम जो होता था वो शब्द के पहले आता था, एन के पहले, तो एम साइलेंट हो जाता था, ठीक है। लेकिन यदि शब्द के अंत में एन और एम एक साथ आए तो उसमें क्या हो जाता है, एन साइलेंट हो जाता है, एम को पढ़ लिया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसमें जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे शब्द के अंत में एम एन आया है, ठीक जैसे शुरू में आ रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या साइलेंट होगा, इसमें एन साइलेंट हो जाएगा, एम को पढ़ा जाएगा। उसमें एन साइलेंट हो जाता, एम साइलेंट हो जाता था, एन को पढ़ा जाता था, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ा जाएगा, एम को पढ़ा जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे ऑटम, इसको क्या पढ़ेंगे ऑटम, एन साइलेंट हो जाएगा, ऑटम, ऑटमन नहीं पढ़ेंगे, ऑटम, क्या पढ़ेंगे ऑटम, ठीक है। उसी तरह इसको पढ़ेंगे बैडम, एन साइलेंट हो जाएगा, बैडम, ठीक है। उसी तरह इसको पढ़ेंगे कॉलम, एन साइलेंट हो जाएगा, कॉलम, क्या पढ़ेंगे इसको कॉलम, ठीक है। उसी तरह इसको पढ़ेंगे सोलेम, एन साइलेंट हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे सोलेम, SOLEMN, सो सोलेम, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे हाइम, एन साइलेंट हो जाएगा, क्या पढ़ेंगे इसको हाइम, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे डैम्ड, एन साइलेंट हो जाएगा, डैम्ड, क्या पढ़ेंगे इसको डैम्ड, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि कब होता है ये, जब शब्द के अंत में और एक समान शब्द, जैसे कि डैम से
ये शब्द बना हुआ है, ठीक है, डैम से ही ये शब्द ईडी वाला बना है, ये डैमिंगली भी बना हुआ है, ठीक है ना। इसलिए शब्द के अंत में न आने पर भी इसमें क्या हो गया, एम साइलेंट हो गया है, क्योंकि इसी से मिल के शब्द बना है। जो मूल शब्द है वो क्या है, डैम है, ठीक है ना, DAMN। क्या है मूल शब्द, DAMN, ठीक है ना। तो इसमें एम चूंकि साइलेंट हो रहा है, एन साइलेंट हो रहा है, तो उसी से ये दोनों शब्द बने हैं, तो इसमें भी एन क्या होगा, साइलेंट होगा, ठीक है ना। अब देखिए तो इसको क्या पढ़ेंगे, डैम्ड, इसको पढ़ेंगे डैमिंगली। क्या पढ़ेंगे इसको, डैमिंगली, एन साइलेंट हो जाएगा, डैमिंगली। क्या पढ़ेंगे इसको, डैमिंगली। तो इस तरह के शब्द आए तो उसमें क्या हो जाता है, एन को साइलेंट कर दिया जाता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। हम लोग उसमें पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या पढ़ रहे थे हम लोग, हमने उसमें पढ़ा था कि एम एन पहले आ रहा था, जैसे कि शब्द के शुरू में यदि एम एन आता है तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, एम को साइलेंट कर देते हैं। लेकिन शब्द के अंत में कब आए, शब्द के अंत में यदि एम एन आता है तो उसमें एन को साइलेंट कर दिया जाता है, एम को पढ़ा जाता है, ठीक है। आगे समझ में, चलिए आगे देखते हैं पी कहाँ कहाँ साइलेंट होता है, ठीक है ना। तो पी का 3 रूल है इसमें। देखिए पी जो होता है वो कब होता है, शब्द के शुरू में। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पी जो होता है ना, पी हमेशा शब्द के शुरू में ही साइलेंट होता है, और कहीं भी इसका रूल नहीं है, ठीक है ना। पी जब भी शब्द के शुरू में आए और वह किन लेटरों के पहले आए, तो एन के पहले आ जाए, उसके बाद एस के पहले आ जाए, और या फिर टी के पहले आ जाए, तो पी साइलेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी से ये 3 रूल बना है। अगर चाहें तो आप इसको एक रूल में लिख सकते हैं, क्या कि एन एस और टी, एन एस और टी, ठीक है ना, के पहले शब्द के शुरू में पी साइलेंट होता है, पी साइलेंट होता है, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं एक लाइन में, यही रूल हो जाएगा। कब आए, एन एस और टी से पहले शब्द के शुरू में यदि पी आए तो पी साइलेंट हो जाता है। जैसे आप इसमें देखिए एन के पहले पी आया हुआ है, जैसे कि न्यूमा, इसको क्या पढ़ेंगे, पी साइलेंट हो जाएगा, न्यूमा, इसको पढ़ेंगे न्यूमा। इसी में बनता है आपका न्यूमोनिया। न्यूमोनिया आप सुने हैं ना, न्यूमोनिया का नाम बीमारी है, तो उसमें वह पी से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, पी से, तो पी उसमें साइलेंट हो जाता है और इसको पढ़ा जाता है न्यूमोनिया, ठीक है ना। उसी तरह इसमें भी पी साइलेंट हो जाएगा और इसको पढ़ेंगे न्यूमेटिक। क्या पढ़ेंगे, न्यूमेटिक, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे है शब्द के शुरू में यस से पहले पी आए तो पी साइलेंट हो जाता है। जैसे इसको पढ़ेंगे हम शाम, क्या पढ़ेंगे इसको, शाम, पी साइलेंट हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे शाम। एक रूल और लग रहा है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, एल साइलेंट हो रहा है इसमें, ठीक है ना, जो कि एल वाले रूल में आप पढ़े थे कि ई और एम के बीच में यदि एल आता है तो एल क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, तो वहीं पे एल साइलेंट हुआ है। तो ये पी के रूल से पी साइलेंट हो गया, एल के रूल से एल साइलेंट हो गया, तो इसको क्या पढ़ेंगे, शाम। ये दोनों लेटर गायब हो गया तो इसको पढ़ेंगे शाम, ठीक है ना। उसी तरह इसको पढ़ेंगे, ये भी उसी रूल से शुरू हुआ है, साइलेंट हुआ है, इसमें एल साइलेंट नहीं है, सेल्टर इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ेंगे, पी केवल साइलेंट है और इसमें पढ़ेंगे इसको सेल्टर। क्या पढ़ेंगे, सेल्टर, ठीक है ना। आगे देखिए, इसमें है आपका, इसमें पी साइलेंट हो गया, ठीक है, और ई और एम के बीच में एल है तो एल साइलेंट हो गया, इसको पढ़ेंगे हम सैमोडिस्ट। सैमोडिस्ट, इसको क्या पढ़ेंगे, सैमोडिस्ट। पी साइलेंट हो जा रहा है तो इसको पढ़ेंगे सैमोडिस्ट, ठीक है। आगे देखिए, आगे ये वाला शब्द तो आप परिचित होंगे, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी से आप एकदम परिचित होंगे, नाम सुने होंगे। तो ध्यान रखिए इसकी अंग्रेजी किससे होती है, पी से शुरू होता है, ठीक है ना। और पी चूंकि एस से पहले आता है तो साइलेंट हो जाता है, तो यहाँ पे इसको पढ़ा जाता है साइकोलॉजी। क्या पढ़ते हैं इसको, साइकोलॉजी, ठीक है ना। उसी तरह इसमें पी साइलेंट हो गया और इसको क्या पढ़ेंगे, सेंस। क्या पढ़ेंगे इसको, सेंस, क्योंकि पी साइलेंट हो जा रहा है तो इसको पढ़ेंगे हम सेंस, ठीक है। आगे समझ में, यानी कि एस से पहले अगर पी आता है तो पी साइलेंट हो जाता है। अब तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल कहता है यदि टी से पहले एस आए ना, तो टी से पहले अगर पी आए तो पी क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे देखिए, इसको पढ़ेंगे हम, ये टी साइलेंट हो गया, पी साइलेंट हो गया क्योंकि टी से पहले आया, तो इसको पढ़ेंगे टामागन। इसमें आर भी साइलेंट है, ठीक है ना, इसको पढ़ेंगे टामागन। क्या पढ़ेंगे इसको, टामागन, ठीक है। इसको पढ़ेंगे, इसमें भी पी साइलेंट हो गया तो इसको पढ़ेंगे टेर्जियम। टेर्जियम, यू और एम के बीच में एल आया है तो एल भी साइलेंट है, ठीक है ना, इसको पढ़ेंगे टेर्जियम। क्या पढ़ेंगे इसको, टेर्जियम, ठीक है ना, टेर्जियम, ठीक है। आगे देखिए, इसको पढ़ेंगे हम लोग, इसमें टी से पहले पी आया तो पी साइलेंट, तो इसको पढ़ेंगे टॉक्टिक। क्या पढ़ेंगे इसको, टॉक्टिक, PTOTIC, टॉक्टिक, ठीक है। उसी तरह इसको पढ़ेंगे PTYAS, तो इसमें टी से पहले पी आया तो पी साइलेंट हो गया, इसको पढ़ेंगे ट्यास। इसको क्या पढ़ेंगे, ट्यास, ठीक है। आगे देखिए, अगला है कि टी से पहले इसमें भी पी आया है, मीनिंग क्या है, PTYXIC, तो इसको क्या पढ़ेंगे, टॉक्सिक। क्या पढ़ेंगे, टॉक्सिक, टैक्सिक। क्या पढ़ेंगे इसको, टॉक्सिक नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे टैक्सिक, टैक्सिक, ठीक है ना, पी साइलेंट हो जाएगा तो इसको पढ़ेंगे टैक्सिक। आगे समझ में, यानी कि इन 3 रूल के बदले आप एक रूल याद कर सकते हैं कि एन, एस और टी के पहले शब्द के शुरू में पी आने पर पी क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, ठीक है। आगे समझ में
एन और पी का रूल आपको समझ में आ गया। चलिए आगे हम देखते हैं आगे लेटर को, ठीक है, इसको जल्द से आप लिख लीजिए। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। चूँकि अभी उसमें क्या हो गया था, मोबाइल जो कैमरा है उसमें ऑफ हो गया था कैमरा, इसलिए आपको ये जितना पढ़ा है यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया। तो चलिए हम लोग फिर से इसको दोबारा देख लेते हैं क्योंकि उसमें कट गया है। तो देखिए ध्यान से देखिए, इसमें साइलेंट एस जो होता है कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। तो एस जो होता है जब आई से पहले आता है, ठीक है ना, आई के बाद आता है, आई के पहले नहीं, यानी एस से पहले यदि आई आता है तो कुछ शब्दों में आई क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। कुछ शब्दों में आई कह रहे हैं एस साइलेंट हो जाता है, कुछ शब्दों में क्या होता है, एस जो होता है वो साइलेंट हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आईलैंड, इसको आइसलैंड नहीं पढ़ते हैं, ना ही आइसलैंड पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, आईलैंड। एस इसमें साइलेंट हो जाता है, एस क्या हो जाता है यहाँ पे, साइलेंट हो जाता है, तो इसको पढ़ेंगे आईलैंड। कुछ शब्दों में जो शब्द हम यहाँ पे दे चुके हैं, ठीक है ना। इसको हम आइसलैंड नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि आइसलैंड की स्पेलिंग कुछ और होता है, ICELAND होता है, ठीक है ना, आइसलैंड, ठीक है। अब देखिए इसको पढ़ेंगे आइल, क्या पढ़ेंगे इसको, आइल, इसमें एस साइलेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस साइलेंट हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे आइल, ठीक है ना। उसी तरह इसको पढ़ेंगे बिकाउंट, एस साइलेंट हो जाएगा तो पढ़ेंगे इसको बिकाउंट, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे प्यून, इसको क्या पढ़ेंगे, प्यून, ठीक है ना, एस साइलेंट हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे आईलेट, एस साइलेंट हो जाएगा तो इसको क्या पढ़ेंगे, आईलेट, ठीक है ना। तो इन शब्दों में एस जो होता है वो साइलेंट हो जाता है, इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, ठीक है ना। एस जो होता है, एस को कहीं ज पढ़ा जाता है, कहीं सौ पढ़ा जाता है, ठीक है ना, लेकिन इसका स्पेसिफिक कोई रूल नहीं है कि कहाँ कहाँ साइलेंट होता है, ठीक है। तो बाकी किस शब्द को कहाँ क्या पढ़ा जाता है ये अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे। इसमें आपको समझना है कि एस जो है वो क्या है, साइलेंट होगा आई के बाद, ठीक है। जो जितने शब्दों में यह साइलेंट होता है उतना हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे है टी कहाँ कहाँ साइलेंट होता है, ठीक है ना, टी कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। तो टी जो होता है शब्द के अंत में यदि CH के पहले आता है तो टी साइलेंट हो जाता है। जैसे इसमें देखिए आप, इसको पढ़ेंगे हम एच, क्या पढ़ेंगे इसको, एच, इसमें टी साइलेंट हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे एच, ठीक है ना। उसी तरह इसको क्या पढ़ेंगे, एम बैच, इसमें टी साइलेंट हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे एम बैच, ठीक है ना। उसी तरह इसको क्या पढ़ेंगे, बीच, इसमें टी साइलेंट हो जाएगा और इसको पढ़ेंगे हम बीच, क्या पढ़ेंगे, बीच, ठीक है ना। आ रहा समझ में कि जब क्या हो, शब्द के अंत में CH के पहले टी आए, शब्द के अंत में CH आया हो और उसके ठीक पहले टी आए तो टी क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, ठीक है ना। उसी तरह इसको पढ़ेंगे हम लोग बच, क्या पढ़ेंगे इसको, बच, टी साइलेंट हो जाएगा, बच पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे क्लच, इसको क्या पढ़ेंगे, क्लच, टी साइलेंट हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे क्लच, ठीक है। उसी तरह इसको पढ़ेंगे डिच, टी साइलेंट हो जाएगा और इसको पढ़ेंगे डिच। इसको पढ़ेंगे पिच, इसमें टी साइलेंट हो जाएगा, इसको क्या पढ़ेंगे, पिच, ठीक है ना। उसी तरह इसको पढ़ेंगे हम लोग स्केच, टी साइलेंट हो जाता है, इसको पढ़ते हैं हम लोग स्केच, ठीक है ना, क्योंकि वर्ड के अंत में CH आया, CH के पहले टी आया तो इसको पढ़ते हैं हम लोग स्केच, ठीक है। इसको पढ़ेंगे विच, इसको क्या पढ़ेंगे, विच, इसमें टी साइलेंट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको पढ़ते हैं वॉच, आप वॉच का तो स्पेलिंग जो है आप हमेशा पढ़ते हैं, इसमें टी साइलेंट क्यों होता है, क्योंकि यह CH के पहले टी आया हुआ है, ठीक ना, वर्ड के अंत में CH है और उसके पहले टी आया है, इसलिए इसको टी को साइलेंट कर दिया जाता है और इसको पढ़ा जाता है वॉच, ठीक है। तो स्पष्ट है कि आपको ये रूल समझ में आ गया। आगे देखिए, हाँ आगे कुछ और वर्ड दिया है, यानी कि इससे मिलता जुलता जब वर्ड बने, कब बने, इससे मिलता जुलता जब वर्ड बनता है तो उस समय क्या हो जाता है कि टी को साइलेंट कर दिया जाता है, यानी कि मूल वर्ड में ये रहे, मूल वर्ड में क्या रहे, ये सब रहे और उससे मिलकर उसमें कुछ और शब्द जोड़कर एक नया शब्द जब बनाया जाए तो उसमें टी साइलेंट हो जाता है। जैसे आप इसको देख सकते हैं, एच बोन बना हुआ है, एच से इसमें बोन जोड़ दिया गया है, तब भी इसमें टी को साइलेंट करेंगे, यानी कि इसमें ये रूल नहीं लगेगा कि वर्ड के अंत में CH आए, ठीक है ना, क्योंकि यह इसी से मिल के बनाया गया, ठीक है, इसी से मिल के इसको बनाया गया, इसलिए इसमें भी टी साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया आपको। इसमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि जब इन्हीं शब्दों से मिलकर, ठीक है ना, कोई दूसरा शब्द बने तो उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि वर्ड के अंत में CH आया है कि नहीं आया। जैसे इसमें वर्ड के अंत में CH नहीं आया है, NE आया है, लेकिन यह किससे मिलकर बना है, मूल शब्द इसमें क्या है, ये वाला मूल शब्द है AITCH, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे है AITCH, इसी से ये शब्द बनाया गया है। तो इसके अंत में CH आया तो यहाँ पे टी साइलेंट है, तो इस पूरे में भी टी साइलेंट होगा, यानी कि एच बोन होगा। इसको क्या पढ़ेंगे, विचली होगा, टी इसमें भी साइलेंट होगा, विचली होगा, ठीक है ना। इसको बचरली पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, बचरली, ठीक है ना, इसमें टी साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि शब्द के अंत में S और LE के बीच में आने पर, यानी शब्द का अंत होना चाहिए, अंत में LE आना चाहिए, उसके पहले T आए और उसके बाद S आए, ठीक है ना, उसके पहले S आए, उस समय क्या होता है, T साइलेंट होता है, ठीक है ना। कब, ऐसे आए, देखिए LE लास्ट में आया हो, उसके पहले T आया हो और उसके पहले S आया हो। अगर इस तरह का सिचुएशन बन रहा है किसी शब्द में, शब्द के अंत में, यानी कि किसी शब्द के अंत में STLE आता है तो उसमें T को साइलेंट पढ़ा जाता है, साइलेंट होता है, ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हैं, ये है एपोस्ल, इसको क्या पढ़ेंगे, एपोस्ल, टी साइलेंट हो जाएगा और इसको पढ़ेंगे हम लोग एपोस्ल, ठीक है ना।
टी साइलेंट हो जाएगा और इसको पढ़ेंगे अपोस्टल। उसी तरह इसको पढ़ेंगे व्रीसल, क्या पढ़ेंगे इसको व्रीसल, ठीक है ना, टी साइलेंट हो जाएगा और इसको पढ़ेंगे हम लोग व्रीसल। इसको पढ़ेंगे वसल, इसको क्या पढ़ेंगे वसल, टी साइलेंट हो जाएगा वसल। वस्टेल नहीं पढ़ेंगे, इसको ब्रिस्टेल नहीं पढ़ेंगे, इसको एप्स्टेल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसको क्या पढ़ेंगे ऑफसल, एप्सल, ठीक है ना, इसको पढ़ेंगे व्रीसल, इसको पढ़ेंगे वसल, ठीक है ना। उसी तरह इसको पढ़ेंगे फेसल, ठीक है ना, पेसल, पेस्टले नहीं पढ़ेंगे इसको क्या पढ़ेंगे पेसल, इसको क्या पढ़ेंगे हसल, टी साइलेंट हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे हसल, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे कैसल, इसको क्या पढ़ेंगे कैसल, टी साइलेंट हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे कैसल, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे थ्रसल, इसको क्या पढ़ेंगे थ्रसल, ठीक है ना, एस टी साइलेंट हो जाएगा क्योंकि STLE आया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे STLE, सभी वर्ड के अंत में आपको STLE दिखेगा, तो उसमें टी को हम क्या कर देंगे साइलेंट कर देंगे, तो इसको पढ़ेंगे STLE, यहाँ पे है तो थ्रसल, THIRSTLE, तो इसको पढ़ेंगे थ्रसल, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे ग्रीसल, इसको क्या पढ़ेंगे ग्रीसल, टी साइलेंट हो जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे ग्रीसल, ठीक है ना। हाँ, ये आपका फेमस है, हमेशा आप देखते हैं नेस्ले का मैगी वगैरह आता है तो इसको क्या पढ़ा जाता है नेस्ले पढ़ा जाता है, क्योंकि वर्ड के अंत में क्या आया हुआ है STLE आया हुआ, तो इसको पढ़ेंगे नेस, टी साइलेंट हो जाएगा नेस्ले, इसको क्या पढ़ेंगे नेस्ले, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे इसमें टी में कुछ और रूल है, 2 और रूल है, तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर W का है, उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको लिख लीजिए आप जल्द से। चलिए आगे देखते हैं, आगे है आपका टी साइलेंट का रूल। तीसरा रूल है, कह रहा है कि कुछ शब्दों के अंत में S तथा EN के बीच में जब टी आ जाता है तो उस समय टी साइलेंट हो जाता है। कब साइलेंट होता है, तो ये आता है EN दिया हो, ठीक है ना, और उसके बाद S दिया हो, उसके बीच में S, मतलब उसके बाद पहले S दिया हो, अब बीच में क्या आ जाए आपका टी आ जाए, तो उसमें क्या हो जाता है, यह टी साइलेंट हो जाता है। जैसे कि ये देखिए, इसको पढ़ सकते हैं हम लोग चेसन, क्या पढ़ेंगे इसको चेसन, क्या पढ़ेंगे इसको चेसन, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पे आया हुआ है आपका S और इसके बाद है टी, उसके बाद है EN, देख रहे हैं, यानी कि क्या आया हो वो S, उसके बीच में टी आया हो, उसके बाद EN हो, ठीक है ना, तो उस समय टी क्या हो जाता है साइलेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए STEN आया हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे लिसनर, लिसन वाले मीनिंग में भी होता है, आप जो लिसन मतलब सुनना होता है LISTEN यहाँ पे होता है, देख रहे हैं ना, तो EN लास्ट में आया, उसके बाद S आया, बीच में टी है, तो यहाँ पे टी को साइलेंट पढ़ा जाता है और उसको पढ़ा जाता है लिसन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे लिसनर, इसको क्या पढ़ेंगे लिसनर, यहाँ पे टी साइलेंट हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे फासेन, क्या पढ़ेंगे इसको फासेन, टी साइलेंट हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे इसको पढ़ेंगे मोइसन, क्या पढ़ेंगे इसको मोइसन, टी साइलेंट हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे मोइसन। इसको क्या पढ़ेंगे हसन, इसको क्या पढ़ेंगे हसन, टी साइलेंट हो जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे हैसन, ठीक है ना, हैसन, क्या पढ़ेंगे इसको हैसन, ठीक है। आगे देखिए, आगे है चौथा रूल है टी का, कि शब्द के शुरू में यस से पहले यदि टी आ जाए ना तो वहाँ पे टी साइलेंट हो जाता है कुछ शब्दों में। जैसे कि आप इसको पढ़ सकते हैं, सुनामी इसका प्रमुख उदाहरण है। सुनामी की जो स्पेलिंग होती है वो टी से होता है, क्योंकि एस के पहले टी आया है, तो इसमें टी क्या हो जाता है साइलेंट हो जाता है, ठीक है ना। उसी तरह और भी वर्ड है, आप इसको पढ़ेंगे सार, इसमें टी साइलेंट हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे सारिज्म, इसमें टी साइलेंट हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे आप सारिज्म। इसको पढ़ा जाएगा सुगा, ये टी साइलेंट हो जाएगा सुगा, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे टास्टिक, इसको क्या पढ़ेंगे टास्टिक कर रहे हैं, इसमें टी साइलेंट हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे साट्सकी, इसको क्या पढ़ेंगे साट्सकी, क्या पढ़ेंगे इसको साट्सकी, थोड़ा सा उल्टा है ये साट्सकी, ठीक है ना। तो इसमें टी साइलेंट हो जाएगा और इसको आपको पता है, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग सुनामी पढ़ेंगे, टी साइलेंट हो जाता है, क्या पढ़ेंगे इसको सुनामी पढ़ेंगे, टी साइलेंट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अब लास्ट है हमारा W, वीडियो बहुत लंबा हो गया तो चलिए हम इसको समझते हैं। W का रूल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें W का रूल क्या होता है कि शब्द के शुरू में H से पहले यदि W आता है तो उस समय W को साइलेंट कर दिया जाता है। कब साइलेंट किया जाता है, शब्द के शुरू में H से पहले जब आए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हूम, इसमें क्या हो गया हूम, इसको क्या पढ़ेंगे हूम, हु पढ़ेंगे, हुम कह रहे हैं, इसको पढ़ेंगे हु, W साइलेंट हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज़ ज़्यादा है, ठीक है ना, तो उसको मेंटेन कर लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। चलिए देखिए W जो है H के पहले क्या है W आया, तो इसमें W को साइलेंट कर दिया जाएगा। कब साइलेंट किया जाता है, जब शब्द के शुरू में आया हो H से पहले W, तो W साइलेंट। उसी तरह यहाँ भी H से पहले W आया तो इसमें W साइलेंट करेंगे, इसको पढ़ेंगे वेयर, इसको क्या पढ़ेंगे वेयर, ठीक है। इसको पढ़ेंगे हूम, इसमें W साइलेंट हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे हूम, क्या पढ़ा जाएगा इसको हूम। इसको पढ़ेंगे होइसिस, इसको क्या पढ़ेंगे होइसिस, इसमें W साइलेंट हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे होइसिस, ठीक है। आगे देखिए, आगे है शब्द के शुरू में R से पहले W साइलेंट हो जाता है,
शब्द के शुरू में कब हो, आर से पहले भी जब डब्लू आता है ना तो साइलेंट हो जाता है, शब्द के शुरू में ही डब्लू साइलेंट होता है, ठीक है ना, आर से पहले, शब्द के अंत में भी होता है वॉवेल के बाद, तो उसको हम लोग समझेंगे बाद में उसका क्या रूल है, ठीक है। तो चलिए इसको देखिए, इसमें क्या पढ़ेंगे, डब्लू के पहले, तो डब्लू के बाद यदि आर आया हो, ठीक है ना, डब्लू के बाद क्या आया हो, आर आया हो शब्द के शुरू में, तो उस समय क्या हो जाता है, डब्लू साइलेंट हो जाता है, जिसको इसको हम, इसका प्रमुख उदाहरण आपको ले सकते हैं रॉन्ग। रॉन्ग में क्या होता है, डब्लू पहले होता है, जिसको रॉन्ग पढ़ा जाता है, डब्लू साइलेंट कर दिया जाता है। उसी तरह इसको क्या पढ़ेंगे, रैक, डब्लू साइलेंट हो जाएगा, रेक, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे रैंगल, डब्लू साइलेंट हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे रैंगल। इसको पढ़ेंगे रैप्ड, ठीक है ना, डब्लू इसमें भी साइलेंट हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे राउल, इसको क्या पढ़ेंगे, राउल, इसमें डब्लू साइलेंट हो जाएगा, राउल, आर के पहले डब्लू है तो डब्लू साइलेंट हो गया, इसको पढ़ेंगे राउल, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे हम लोग रिक, इसको क्या पढ़ेंगे, रिक, डब्लू साइलेंट हो जाएगा, यानी आर से पहले यदि डब्लू आया है शब्द के शुरू में तो डब्लू को हम लोग साइलेंट कर देंगे, इसको पढ़ेंगे रिक। और इसको पता ही आपको रॉन्ग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रॉन्ग, ठीक है। इस तरह आपका ए से लेकर जेड तक का जितने साइलेंट वर्ड थे सबको मैंने आपको पढ़ा दिया। आगे जो होता है डब्लू, एक्स, वाई, जेड, ये सब साइलेंट नहीं होते हैं, ठीक है ना, ये जहां भी आते हैं इनका उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन इसका किया जाता है, ठीक है। तो एक तरह से कहें तो मैंने ए से लेकर जेड तक के जितने भी रूल हैं सब आपको मैंने 2 वीडियो में कवर करा दिया। आप इसको ध्यान से घर पे पढ़िएगा, इसके वर्ड को सारे को लिखिएगा और किताब में अंडरलाइन कीजिएगा कि कहाँ कहाँ ऐसे वर्ड मिल रहे हैं, ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन करना अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।